बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तानियों के साथ हाथ हो गया है। वो जो रूस से तेल आया था उसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया था कि ये एक डिस्काउंटेड रेट पर आया है, सस्ता तेल पाकिस्तान आया है। और उन्होंने कहा था कि मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमने कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया और सस्ता तेल पाकिस्तान पहुंचा दिया। ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा था और कहा था कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं पाकिस्तान की खदमत करता रहूंगा। बड़ा उन्होंने इसका क्रेडिट लिया था। और आज के डॉन अखबार में बड़ी बड़ी खबर लगी हुई है फ्रंट पेज पे, नो स्पेशल डिस्काउंट ऑन फ्यूल परचेज सेज रशियन मिनिस्टर। रशिया के वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान को कोई रियायती कीमत पर पेट्रोल नहीं दिया गया। अब जो इसमें पैराग्राफ आगे लिखा हुआ है कि लिखे द रशियन मिनिस्टर however confirmed that it had started exporting oil to Pakistan and had agreed to accept Chinese currency as payment, but the deal did not include any exclusive discounts on the purchase deal, he added. फिर आगे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ announced last week that the first Russian discounted crude oil cargo had arrived and offloaded at the port in Karachi. पाकिस्तान पहुंच गया डिस्काउंटेड, लेकिन जो रशिया के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जी कोई डिस्काउंटेड रेट पर नहीं दिया। और आपने देखा कि अभी तेल जो है वो कीमतें बरकरार रखने का फैसला हुआ है। जो रूस से तेल आया है अगर सस्ता आया है तो फिर उसका बेनिफिट अवाम को आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये अवाम के साथ एक और झूठ बोला गया है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मीडिया मैनेजमेंट हो रही है, अपनी मर्जी की खबरें चलवा के इलेक्शन के लिए माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन असल सूरत हाल यह है कि कोई डिस्काउंटेड प्राइस पर फ्यूल नहीं मिला पाकिस्तान को। तो एहसान क्या किया, फिर रशिया से तेल लेके फिर ना लेते, फिर तो जहां से आ रहा था वहीं आने देते। अगर पाकिस्तान को उसका कोई बेनिफिट नहीं होना, पाकिस्तानियों को और अवाम को कोई बेनिफिट नहीं होना, तो फिर क्यों रशिया से लेकर एहसान कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ एक और वादा अवाम के साथ पूरा कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये महज लफ्जों की हेरा फेरी है और कुछ नहीं है। अच्छा देखिए जी, जरदारी साहब का बेटा जरदारी को आंखें दिखाने लगा। कहा था जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी के बारे में कि ये मेरा बेटा है, और अब बेटे के बारे में रिपोर्ट जरदारी साहब को ये गई है कि जनाब ये कोई आपका बेटा नहीं है, क्योंकि ये किसी और के लिए राह हमवार कर रहा है, हमारे साथ चीजें नहीं कर रहा। शिकायत लगाई गई है बिलावल साहब को, रासिफ जरदारी को, पीपी रहनुमाओं की तरफ से कि जो हमारा काम हो, हम कोई काम कहते हैं निगरान हुकूमत को, तो इसको कानून के आड़े डाल देते हैं कि जी कानून आड़े आ जाता है, कानून की नजर कर दिया, कानून के सामने रख देते हैं। लेकिन जो नून लीग है उनके काम फटाफट हो जाते हैं और उनका काम जो है वो आंखें बंद करके कर देते हैं। ये शिकायत जरदारी साहब को और बिलावल को लगाई गई है। और फिर पार्टी अहदेदारों ने यह भी कहा है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो हमें पंजाब में आइंदा इंतखाबात में बहुत मुश्किल पेश आएगी। फिर यह भी बताया गया है कि जब आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर आना था तो जो हमने बैनर्स लगाए थे वो बैनर्स भी उतार दिए गए थे। इसके मुकाबले में जो मरियम नवाज के बैनर्स लगाए जाते हैं वो नहीं उतारे जाते। ये पूरी रिपोर्ट बना के जो पार्टी की लोकल लीडरशिप है पंजाब की, उन्होंने ये रिपोर्ट बना के आसिफ जरदारी और बिलावल साहब को दी है और कहा है कि जनाब जब आप आ रहे थे जरदारी साहब तो तब इन्होंने बैनर भी उतार दिए थे हमारे, जबकि नून लीग के बैनर्स लगे रहते हैं, कोई उतारता नहीं है उसको। और इस सारे सूरत हाल में अब खबरें ये अखबारों में छपी हुई हैं कि जो है वो उनके दुबई रवाना होने का इम्कान है। जराए बताते हैं कि जी वो दुबई जा रहे हैं और जाके माफी तलाफी करेंगे। कहने को जरदारी साहब की अयादत के लिए जाएंगे लेकिन माफी तलाफी करेंगे। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में देखें निगरान हुकूमत ये क्यों कर रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने भी पंजाब में रहना और पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बननी। जिसकी हुकूमत बनने के चांस हैं, ये कई मिनिस्टर होते हैं जो ख्वाब देखने लगते हैं कि हमें नई हुकूमत आएगी तो हमें फिर एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब मसलन आमिर मीर साहब हैं, तो आमिर मीर साहब जिस वफादारी के साथ ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जिस जिम्मेदारी के साथ वफादारी निभा रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि वो अगली हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में किसी और ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं, इसलिए बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचे ना कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का तो फायदा कोई होगा नहीं काबीना का, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में उनके बकौल आना नहीं है, तमाम सर्वेज ये कहते हैं। तो ऐसी सूरत में नून लीग की खिदमत की जाए ताकि कल को इसका फायदा भी हो। तो ये इस वक्त पंजाब में चल रहा है, लेकिन जरदारी साहब बड़े नाखुश है अपने बेटे से कि ये तुमने जो है वो क्या हरकत कर रहे हो, और इसीलिए उनको वहां पर बुला भी लिया गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक तो ये दुबई में जो होगा, लंदन में एक बड़ी और अहम बैठक सजने जा रही है लंदन में। और ये जो बैठक है इसमें नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है वो शरीक होगी। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जो अहम वज़रा हैं, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, ये तमाम जो बड़े बड़े रहनुमा हैं और मेन इनकी लीडरशिप है, ये सारी लंदन में सच जोड़ के बैठेगी
और बैठ के करेगी क्या? 5-7 चीजें हैं जिस पर इन्होंने गौर करना है। सबसे पहले तो इन्होंने वजीर आजम जो है वो इन्होंने फैसला करना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी शक्ल क्या होगी, नवाज शरीफ को वापस कब लाना है, और उसके लिए किन किन शहरों में कैसे कैसे कहां कहां पर वेलकम करने के लिए रैलियां निकालनी है, तकरीबात मुनक्किद करनी है, इस्तकबाल कैसे करना है। इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा इस मीटिंग में लिया जाएगा कि इस्तकबाल कैसे करना है। और उसके अलावा मुमकिन तौर पर जो सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश है PMLN की या ऑप्शन है, उस पर भी बात की जाएगी कि कहां कहां सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करें तो किस पार्टी से करें तो किस सूबे में करें। और तो इस तरह की जो सीट एडजस्टमेंट है वो उस पर बातचीत की जाएगी। फिर राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज को ये टास्क दिया गया है कि आप जब लंदन आए तो अपने साथ हतमी फहरिस्तें लेकर आए, टिकटों की, पंजाब के टिकट हैं, उसका हम फैसला करें। इक्का दुक्का कोई अगर चेंज करना हो तो देख लेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर आप जो लिस्टें बना के लाएंगे वो पेश करें। ये टास्क दिया गया है राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज को। राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज काम पे लगे हुए हैं, काफी हद तक उन्होंने लिस्टें फाइनल कर ली हैं, और फिर ये लिस्टें जो है नवाज शरीफ को पेश की जाएंगी और उनसे कहा जाएगा कि जनाब इसमें से अब आप बताएं, कोई तब्दीली करनी है तो कर दें, वरना यही हमारे कैंडिडेट हैं पंजाब के। लेकिन इसमें तब्दीली हो सकती है अगर सीट एडजस्टमेंट का कोई फॉर्मूला बनता है किसी भी जमात के साथ या ग्रुप के साथ, तो फिर ये हो भी सकती है। अच्छा, इसके अलावा इंतखाबात से पहले अवाम को रिलीफ देने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। सागदार साहब भी जाएंगे, उनसे कहा जाएगा कि जनाब बताएं अवाम को क्या रिलीफ देना है, कैसे देना है, क्या करना है कि उसका इंपैक्ट नजर आए और इलेक्शन में फायदा हो। ऐन मुमकिन है पेट्रोल की कीमतें नीचे कर दें, IMF के मुआहदे के बरखिलाफ ऐन मुमकिन है ऐसा हो जाए, ऐन मुमकिन है सब्सिडी का कोई और फॉर्मूला बनाया हो। लेकिन बहरहाल ये प्लान किया जा रहा है कि जो अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए तो उस पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा निगरान वजीर आजम के यहाँ बहुत बड़ा टास्क है। निगरान वजीर आजम कौन होगा, इसके लिए जो है वो नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। मैंने आपको बताया था कि लंदन में जो है वो मोहसिन बेग का काफी हद तक इम्कान है, और मोहसिन बेग के घर पर ही मीटिंग्स हो रही हैं, अहम मीटिंग्स, और उस सिलसिले में जो है वो वहां पर हतमी तौर पर मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला, हाँ एक और खबर मैं आपको दे दूं, और वो खबर यह है कि नून लीग ने यह फैसला किया है कि जो इलेक्टेबल्स हैं उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा। ये खबर तारिक अजीज साहब की है। तारिक अजीज बड़े सीनियर रिपोर्टर है, दुनिया अखबार के लिए काम करते हैं, तो दुनिया में उनकी ये तारिक अजीज साहब की खबर छपी हुई है। और तारिक अजीज साहब की खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कारकुनों से कहा है, ज़िले सदूर से कहा है कि हम नजरियाती कारकुन हमारे लिए बड़े अहम हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स भी हमारे लिए बड़े अहम हैं, और इलेक्टेबल्स की हमें इस वक्त बड़ी सख्त जरूरत है। और इसीलिए ज़िले सदूर से कहा गया है कि वो इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल कराने का पर गौर करें। अब आप इसमें ये देखें ये कितना मुश्किल फैसला होगा या कितना अजीबोगरीब सा फैसला होगा, क्योंकि 17 जुलाई को आपने उन इलेक्टेबल्स को जो तरीके साहब छोड़कर आए थे उनको जब शामिल किया था तो अपने लोग भी नाराज हो गए थे और रिजल्ट भी खराब निकला था। तो ऐसी सूरत हाल में क्या जो है वो, तो अब शहबाज शरीफ साहब ने टास्क दिया है बलोचिस्तान में और कहा है कि वहां पर जो है वो इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया जाए और खासतौर पर सनाउल्लाह ज़हरी साहब को मना के लाया जाए। लेकिन वहां की जो क़यादत है, जाफर बंदूखेल जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं किस गारंटी पर लोगों को शामिल कराऊं, क्योंकि जो आपके वज़रा हैं वो तो हमारी फोन कॉल तक नहीं उठाते, वो तो हमसे राब्ता नहीं करते, और यहां पर भाई मेला लूटा जा चुका है। उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है मीटिंग में कि मेला लूटा जा चुका है, और जो लोग पीपल्स पार्टी को ही ले गई है और कुछ लोग JUI ले गई है, अब आप क्या ढूंढ रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त ऐसा लगता है कि जो सूबा है ये JUI को और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को और मेंगल ग्रुप को ठेके पर दे दिया गया है। ये सूबा, ये सारा इख्तियार इनके पास है, ये चला रहे हैं, और इस ऐसे में लोग नून लीग से नाराज हैं और आप कह रहे हैं कि नून लीग में लोगों को लेकर आए, तो यूं कह लीजिए कि बलूचिस्तान से टका सा जवाब दे दिया है। लेकिन पंजाब की सूरत हाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको पता है कि मैं इस पर रोज बात भी करता हूं कि यहां पर इलेक्टेबल्स को शामिल कराना इतना आसान नहीं है। कुछ हलकों में हो सकता है, लेकिन फिर जहांगीर तरीन साहब से अगर कुछ लोग आपने लेने हैं तो फिर बाकी लोग कहां जाएंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सूट करते हैं, कुछ हलकों में जहां आप नून लीग के पास गुंजाइश मौजूद है, वहां से क्या वो इस्तेकाम पार्टी से लोग तोड़ के लाएंगे और अपनी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ाएंगे। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो इनके सामने जो है वो आएंगी। और इसके अलावा जो है वो बाकी सूबों में भी, यानी KP तो पहले हाथ में नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, वहां पर जो है वो इकबाल जफर झगड़ा और सरदार मेहताब और बाकी लोग सब नाराज बैठे हैं,
और अपना नजरियाती ग्रुप बनाए बैठे हैं। और इसके अलावा बाकी लोग जो हैं बाकी सूबों में, बलूचिस्तान में आपको मैंने बता दिया और पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, सिंध में कोई गुंजाइश नहीं है। तो नून लीग के लिए चारों तरफ से जो है वो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आज आकर उन्होंने सियासत दोबारा पंजाब में करनी है, पंजाब के अलावा कहीं पर भी उनका कोई दाव लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो देखिए क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।